नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आओ सीखे भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 10 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। हाँ बच्चों, आज के पाठ में कूड़ेदान आपको अपनी कहानी बताने वाला है कि किस प्रकार उसका विकास हुआ, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और यह क्या क्या काम आता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कूड़ेदान हम किसे कहते हैं? बच्चों, जिस पात्र में हम अपना कचरा डालते हैं, गंदगी डालते हैं, उसे हम कूड़ेदान कहते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। घर, गांव, गली मोहल्ले की गंदगी को देख लोग मुंह बौहे सिकोड़े निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढोक सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि घर, गली, मोहल्ले जहाँ कहीं भी गंदगी होती है, वहाँ लोग क्या करते हैं? वहाँ लोग अपने मुंह को सिकोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पर, लेकिन कूड़ेदान क्या करता है? कूड़ेदान उस सारी गंदगी को अपने अंदर रख लेता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? बच्चों, यहाँ पर कूड़ेदान आपसे पूछ रहा है एक पहेली। क्या पूछ रहा है? एक पहेली पूछ रहा है। वह कह रहा है कि मैं सभी जगह पाया जाता हूँ, चाहे घर हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, कहीं भी आप मुझे देख सकते हैं और मैं सब जगह रहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? बच्चों, यहाँ पर कूड़ेदान अपने बारे में बता रहा है। कह रहा है कि आप मुझे कहीं भी देख सकते हैं। सभी लोगों के घरों में कूड़ेदान होता है, जिसमें कि वो अपना कचरा डालते हैं। और हम सब विद्यालय जाते हैं तो हमारे विद्यालय में भी हमको तरह तरह के कचरा पात्र देखने को मिलते हैं। दफ्तर हो या सड़क, हर जगह ये हमें देखने को मिलते हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपनी गंदगी इनके अंदर डाल देते हैं। चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। हाँ बच्चों, यह नाम किसका है? यह नाम कूड़ेदान का है, क्योंकि यह सबके काम आता है और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। पते की बात यानी काम की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ। क्या लिखकर चलता हूँ? मेरा प्रयोग करें, यानी कि आप मेरा प्रयोग कर सकते हैं। और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ होता है? यूज मी, यानी मेरा प्रयोग करें। जब से यह धरती बनी है, तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए किया करते थे, पर अब समय बदल गया है। बच्चों, इस कूड़ेदान का अस्तित्व बहुत पुराना है। पहले लोग क्या किया करते थे? पहले लोग जो भी पुरानी बाल्टी हुआ करती थी या कोई डिब्बा हुआ करता था, उसमें कचरा डालने का कार्य किया करते थे। आगे देखिए। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो, ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। बच्चों, यहाँ पर कूड़ेदान यह बता रहा है कि पहले के ज़माने के लोग टूटी हुई बाल्टी, गत्ते, इनका प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, तो अब लोग प्लास्टिक से बने हुए, टीन से बने हुए, गत्ते से बने हुए, लोहे व स्टील से बने हुए कूड़ेदान का प्रयोग करने लगे हैं। पहले का जो कूड़ादान होता था वह खुला हुआ रहता था, यानी जिसका मुंह खुला हुआ रहता था, लेकिन अब का जो कूड़ेदान है वह ढका हुआ होता है, उसका मुंह बंद होता है। और हमें जब भी उसको प्रयोग में लाना होता है तो हम उसका मुंह खोलते हैं और अपना कचरा उसमें डाल देते हैं।
जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीजें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। कूड़ेदान कह रहा है कि लोगों, आप लोग जागिए, मैंने अपना रूप बदल लिया है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। समय के अनुसार हमें परिवर्तन करना होता है, इसलिए मैंने भी अपने अंदर बहुत सारा परिवर्तन कर दिया है। साथ में जो मेरे भाई हैं उनको भी मैंने कार्य करना सिखा दिया है। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कूड़ेदान का भाई कौन होता है। आइए देखते हैं आगे। नीला व काला ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। बच्चों, आपको जो कहानी सुना रहा है वह कौन है? वह हरा कूड़ेदान है। और इनके भाई कौन कौन है? नीले कूड़ेदान और काला कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक, लोहा आदि। बच्चों, यहाँ पर हरा कूड़ेदान हमें यह बता रहा है कि आप नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किस तरह का कचरा डालने में कर सकते हैं। तो बच्चों, हम नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग क्या डालने के लिए करते हैं? प्लास्टिक, लोहे, ऐसी चीज़ें जो कि नष्ट नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। बच्चों, जो काले रंग का कूड़ेदान होता है उसका प्रयोग हम ऐसी वस्तुओं को डालने के लिए करते हैं जो कि कीटाणु फैलाती है। बच्चों, ये जो काला कूड़ेदान है वह अधिकतर अस्पताल में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें हम प्रयोग के बाद की पट्टी तथा रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई, जिनसे कि जीवाणु फैलने का खतरा रहता है, ऐसी वस्तुएं डालते हैं। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। बच्चों, यह कहानी कौन सुना रहा है? यह कहानी हमें हरे रंग का कूड़ेदान सुना रहा है। वह कह रहा है कि आप हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग ऐसी वस्तुओं को डालने के लिए कर सकते हैं जो कि नष्ट हो सकती हों, जैसे कि सब्जी व फलों के छिलके जो कि तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। बच्चों, हमें हरा कूड़ादान यह बता रहा है कि जब आप कूड़ा डालने के लिए मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं यह देखता हूँ कि आप कचरा इधर उधर डाल रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आगे देखिए। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? बच्चों, यहाँ पर कूड़ादान यह कह रहा है कि अगर आप मुझे प्रयोग में नहीं लाते हैं या आप मेरे अन्य भाइयों को प्रयोग में नहीं लाते हैं तो आप अपने लिए बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, यानी बहुत सारी बीमारियों को बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं, देखते हैं हम। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिश, डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। बच्चों, हमें कूड़ेदान बता रहा है कि अगर हम अपना कचरा इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? गंदगी पैदा होगी, और गंदगी में क्या पैदा होते हैं? बहुत सारे रोग फैलाने वाले रोगाणु, मच्छर, मक्खी, ये सब पैदा होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे लिए भयंकर बीमारियों को जन्म दे देते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर कूड़ेदान हमें बता रहा है कि मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। अगर मनुष्य स्वस्थ होगा तो उसका सभी कार्यों में मन लगेगा, और अगर वह बीमार पड़ जाएगा तो उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा और वह चिड़चिड़ा हो जाएगा। बच्चों, आप लोग जब कभी बीमार पड़ जाते होंगे तो आपका किसी कार्य में मन लगता होगा? नहीं बच्चों, आप लोगों का मन नहीं लगता होगा, आप उदास रहते होंगे, चिड़चिड़े
चिढ़ाते होंगे। तो बच्चों यही बात कूड़ेदान हमें बता रहा है कि हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो सामान हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो वस्तु प्रयोग में ला रहे हैं, उससे संबंधित कचरे को डालने के लिए कूड़े पात्र का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। हाँ बच्चों, जो व्यक्ति स्वस्थ ले रहता है वही सारे सुखों का आनंद ले सकता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। बच्चों यहाँ पर कूड़ेदान आप लोगों से कह रहा है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? आपको स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक कूड़ेदान का प्रयोग करना है। आपके सामने कोई भी कचरा हो या ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिससे कि गंदगी फैलती है, उसे आप कूड़े पात्र में डालेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आप ही बीमार पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान, गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी, आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाए हमारी। बच्चों यहाँ पर कूड़ेदान आपको यह बता रहा है कि मैं स्वच्छता का संदेश देने आया हूँ और स्वच्छता का कार्य बहुत महान कार्य है, क्योंकि गंदगी से बीमारी फैलती है और स्वच्छता से गंदगी दूर जाती है और हम बीमार रहने से बच जाते हैं। आओ हम सारी बीमारियां भगाते हैं और जिंदगी को निरोग बनाते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी पढ़ा। बच्चों आपने इसमें जाना कि कूड़ेदान का प्रयोग क्यों किया जाता है और कूड़ेदान के कितने रंग होते हैं। बच्चों आज के पाठ से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह का कचरा डालने के लिए कौन से कूड़ेदान का प्रयोग करना है और हमें घर हो या बाहर अपने कचरे को डालने के लिए कूड़े पात्र का ही प्रयोग करना है। बच्चों अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।